हेलो एवरीवन, वेलकम द चैनल। आज हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान भाषा में। इस वीडियो के बाद आपको पता होगा कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, वन वेरिएबल इक्वेशन कैसे पहचानते हैं, वन वेरिएबल इक्वेशन को कैसे पहचानते हैं और इसे सॉल्व करने का क्या क्या मेथड या क्या क्या बेसिक तरीका है। सबसे पहले समझते हैं अलजेब्रा क्या होता है। Algebra is a branch of mathematics where letter and symbols represent unknown value. Example x, y, a, b, c। किसी से भी कोई भी लेटर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलजेब्रा को। मतलब अलजेब्रा मैथ्स का वो पार्ट है जिसमें हम अननोन वैल्यू को लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक्स वाई ए बी, इस लेटर की वैल्यू हमें पता नहीं होती है, इसीलिए इनका यूज करते हैं वेरिएबल के तौर पे। वेरिएबल मतलब समझ लो ना, जिसका वैल्यू वेरी करता है। अब बात करते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है? ए वेरिएबल इज ए लेटर और सिंबल हुज वैल्यू इज अननोन और कैन चेंज। वेरिएबल मतलब ऐसी वैल्यू जो चेंज हो सकती है या जिसका वैल्यू हमें पता नहीं होता है। जैसे एग्जांपल x+5 में क्या है, यहाँ x का वैल्यू हमको पता नहीं है, x का वैल्यू हमको पता नहीं है और x की जगह कोई नंबर रख सकते हैं जैसे 5, 10। x का के जगह कोई भी नंबर रख सकते हैं जैसे 5, 10 और क्या हो जाएगा 20। कोई भी नंबर रख सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू हमको पता नहीं है। वैल्यू क्या होता है? वेरी करता रहता है, मतलब वैल्यू ये इक्वेशन के हिसाब से वेरी करेगा, क्या होगा x का वैल्यू नहीं होगा। हम लोग ये अभी आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं कांस्टेंट पे। कांस्टेंट क्या होता है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल देख लो, x+3 = 8। इसमें से कौन सा वेरिएबल है? x वेरिएबल, क्योंकि x का वैल्यू हमको कोई पता नहीं है अभी। बट इसको सॉल्व करेंगे बाद में x का वैल्यू 5 आ जाएगा, लेकिन अभी तो पता नहीं है। वेरिएबल वेरिएबल हेल्प्स अस फाइंड अननोन वैल्यू। वेरिएबल क्या करता है? फाइंड करने में मदद करता है अननोन वैल्यू को। अब आइए हम लोग कांस्टेंट को समझ लेते हैं थोड़ा। ये कांस्टेंट इज ए फिक्स्ड वैल्यू दैट डज नॉट चेंज। कांस्टेंट क्या होता है? एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल वो x+5 वाला, देखो x+5 वाला एग्जांपल पीछे लिए थे। इसमें से 5 5 को क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं? 5 तो 5 ही होता है, इसीलिए हम लोग इसमें से चेंज नहीं कर सकते हैं। 5 और 12 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू, जो वैल्यू चेंज नहीं हो सकता उसको कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। तो याद रखिए वेरिएबल जिसकी अननोन या चेंज हो सकती है वैल्यू। वेरिएबल ऐसे समझ में रखो जिसका वैल्यू हमको पता नहीं है और उसका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो वो वेरिएबल हो गया कांस्टेंट जो फिक्स्ड रहती है। 5 तो 5 ही है, फिक्स्ड है, ये तो चेंज हो नहीं सकता है। अब इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन पूरा हम बिल्कुल वो स्क्रैच से पढ़ा रहे हैं, जो थोड़ा बहुत भी कुछ भी नहीं आता है इक्वेशन वेरिएबल कांस्टेंट तो सबको आसानी से समझ में आने वाला है। ठीक है, वेरिएबल वर्सेस कांस्टेंट। वेरिएबल वर्सेस कांस्टेंट को भी देख लेते हैं। फीचर वेरिएबल कांस्टेंट, इसका फीचर क्या है? वैल्यू वैल्यू अननोन वैल्यू होता है, इसमें अननोन होता है, कांस्टेंट में फिक्स्ड होता है। और फिर कैन चेंज, डज नॉट चेंज, वेरिएबल का चेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट का नहीं चेंज कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन इसका होता है यूज लेटर से, कोई भी अल्फाबेटिक लेटर से इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यूज नंबर, इसमें ये नंबर को यूज करते हैं। इक्वेशन को देख लेते हैं क्या होता है इक्वेशन। व्हाट इज एन इक्वेशन? एन इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट वेयर टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। इट कंटेन्स, ये इक्वल टू का निशान कंटेन करता है उसमें। इक्वेशन मतलब ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें दो साइड्स इक्वल होता है। दो साइड से, जैसे देखो एक साइड ये हो गया एग्जांपल में, एक साइड ये क्या हुआ है? दोनों साइड इक्वल है। हमारा काम होता है अननोन वैल्यू यानी x की वैल्यू निकालना है। पार्ट्स ऑफ इक्वेशन, पार्ट्स ऑफ इक्वेशन, तो इक्वेशन को ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर पार्ट्स बताएंगे। इक्वेशन में लिखा हुआ है 2x+5 = 5। तो इसमें से 2x क्या है? वेरिएबल, क्योंकि x का वैल्यू चेंज करेंगे मतलब पूरा ओवरऑल वैल्यू चेंज होगा। 2x क्या है? वेरिएबल। इसमें से देखिए 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है,
एक्स क्या है, वेरिएबल है, और टू क्या है, कांस्टेंट है। एक्स क्या है, वेरिएबल है, टू कांस्टेंट है इसमें। और एक्स का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, टू को चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए पूरा टू एक्स ये वेरिएबल टर्म में आ जाता है। नेक्स्ट 5 एंड 15 क्या है, कांस्टेंट है, और ये बीच में इक्वल टू का साइन है। पार्ट्स ऑफ इक्वेशन समझ गए, इक्वेशन का क्या क्या पार्ट होता है। 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 इक्वल टू 15, इसमें से 2x वेरिएबल टर्म है, 5 एंड 15 कांस्टेंट टर्म है, और बीच में जो लगा हुआ है ये इक्वल टू का निशान है। equation in one variable, equation in one variable, an equation contains only one variable it's called equation in one variable। वन वेरिएबल का मतलब है इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन वैल्यू होनी चाहिए। जैसे देखो हम लोग एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल नीचे चल गया है, इसमें से x क्या है, वेरिएबल है, 7 एंड 15 कांस्टेंट है। इसमें इस इक्वेशन में कितना हमको वेरिएबल दिख रहा है, एक ही वेरिएबल है, इसका मतलब है ओनली वन वेरिएबल इसमें प्रेजेंट है, तो ये वन वेरिएबल का इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन का वन वेरिएबल का इक्वेशन हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। ए लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वन। इसका देखो पावर क्या होता है, पावर आपको पता होगा, जैसे टू का पावर, ये ऊपर में जो लिखते हैं ये पावर, टू का पावर टू 4 हो जाता है, 3 का पावर टू 9। आप लोग को समझ में आ गया, वन होगा। देखिए एक्स के पावर में क्या है, वन है, टू एक्स के पावर में, एक्स के पावर में वन, मतलब जो वेरिएबल का पावर वन रहेगा तो वन वेरिएबल, अगर टू हो गया तो टू वेरिएबल, तीन हो गया पावर में तो थ्री वेरिएबल। तो वही होता है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो सबसे बेस्ट पहचाने का तरीका, उसमें से वेरिएबल एक ही होना चाहिए, और वन वेरिएबल होना, वन वेरिएबल का मतलब इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन वैल्यू होना चाहिए। तो बार बार बता रहे, जैसे x प्लस 5 इक्वल टू 10, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है x, इसीलिए यह वन वेरिएबल इक्वेशन है। और दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, उसमें भी सेम इसी तरह है। तो इस तरह लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कंप्लीट हो गया। फिर देखिए लीनियर इक्वेशन वर्सेस नॉन लीनियर इक्वेशन। ये इसका x का पावर क्या है, 1 प्लस 5 इक्वल टू 10, इसका x के पावर 1 होने के कारण ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गया। ये नॉन लीनियर है, क्योंकि x का पावर इसमें 2 आ गया, तो ये इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं हुआ, क्योंकि ये लीनियर नहीं है ना। फिर नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, अब इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोग सीखते हैं। इ- इसमें गोल क्या होता है, देखो इक्वेशन को सॉल्व करने में सबसे मेन गोल हमको रखना है कि x का वैल्यू हमको निकालना है, x को अकेला करना है। अकेला कैसे करेंगे तो देखेंगे, और एक्स्ट्रा वैल्यू को रिमूव करके। अब देखो इसमें से हम वैल्यू x चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, अब हमको x को अकेला करना है। x को अकेला कैसे करेंगे, देखो x प्लस 5 इक्वल टू 12, ये है। अब देखो हम क्या करेंगे इसमें, x प्लस 5, ये प्लस में 5 है, इधर एक माइनस में 5 डाल देते हैं। अब जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो दोनों साइड परफॉर्म करेंगे, 12 माइनस 5। अब देखो क्या आ जाता है, अब देखो x और प्लस 5 माइनस 5, तो ये 0 हो गया ना, होगा 7। तो हम लोग का x का वैल्यू क्या आ गया, x का क्या आ गया वैल्यू, 7 आ गया हम लोग के पास। इस तरह मतलब अकेला करना है, ऐसे जनरली हम लोग सॉल्व ऐसे करते हैं, जैसे x प्लस 5 इक्वल टू 12 है, तो x इधर अकेला कर दिए, और 12 और 5 को इधर लेते आए, और साइन चेंज करते हुए, 5 में प्लस है तो माइनस 5, देखो x इज इक्वल टू 12 में 5 गया 7, 7। सिंपल, ऐसे ही आ गया। हम लोग सॉल्व करने का तरीका सीख लिए, कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, x प्लस 12, ये तो वही सेम एग्जांपल है, और एक एग्जांपल लेते हैं हम दूसरा, दूसरा एग्जांपल। हाँ, x माइनस 4 इक्वल टू एक्स, तो हम क्या समझाए थे, x माइनस
4 इक्वल टू 8। अब देखो x को एज इट इज रहने दो, ये 4 को इधर लेते आओ साइन चेंज करते हुए, माइनस है तो प्लस कर देंगे, 8 प्लस 4 x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। x क्या आ गया, 12 आ गया। और देखो एक और लेते हैं, 2x नहीं 2x माइनस 4 इक्वल टू 8, ये ले लेते हैं। अब इसमें से देखो टू वेरिएबल को एज इट इज रहने देंगे, फिर इसको इधर लेते जाएंगे, 4 को इधर लेते जाएंगे साइन चेंज करते हुए, तो 8 4 को साइन चेंज करते हुए ले गए तो क्या हो गया, 4 होगी प्लस 4 हो गया, 2x को एज इट इज 8 4 12 x है। अब देखो ये 2x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। अब हमको 2 को भी उधर लेके जाना, मतलब 2 को इधर लेके आना है इस साइड, क्योंकि हमको अकेला x चाहिए, हमको x का वैल्यू निकालना है ना कि 2x का। 2x का वैल्यू तो 12 आ गया, x का अकेला x का वैल्यू हमको चाहिए, तो यहाँ पे 12 पहले से है 12, और ये मल्टीप्लाई में है, जिसे हम बोले थे साइन चेंज कर दो, या फिर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में कर दो बाई 2, 2 6 जा 12, हमारा आंसर आ गया 6। इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं लेकिन इक्वेशन वन वेरिएबल को। अब बैलेंस रूल थोड़ा सा देख लेते हैं। वाट एवर ऑपरेशंस वी परफॉर्म्स ऑन वन साइड, वी मस्ट परफॉर्म द सेम ऑपरेशन ऑन द अदर साइड। हम पहले ही आपको बताए थे, जो ऑपरेशन इस साइड परफॉर्म करेंगे सेम ऑपरेशन अदर साइड करेंगे। जैसे आप लोग एग्जांपल फिर से देख लो, x प्लस 5 इज इक्वल टू 10। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, x निकालना है तो x प्लस 5 अपने मन से सोच के -5 लगा देंगे, क्योंकि हमको 5 को रिमूव करना है यहाँ से, हमको x का वैल्यू अकेला चाहिए, और फिर दोनों साइड करना है n -5, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, तो +5 -5 क्या हो गया, 0 हो गया, तो x प्लस में 0, x प्लस में 0 हो गया, इक्वल टू 10 में 5 माइनस करो 5, और हम लोग 0 लिखते नहीं है, इसीलिए x इक्वल टू 5 आ गया हम लोग के पास। इस तरह मतलब बैलेंस रूल काम करता है। बैलेंस रूल ध्यान में रखना होगा। जैसे x प्लस 5 हम कैसे बताए थे सॉल्व करने, x प्लस 5 इक्वल टू 10, ये 5 को इधर लेते जाओ साइन चेंज करते हुए, तो -5 x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10 -5, x इज इक्वल टू 5। अब देखो इसमें से क्या हुआ कि ये 5 उठ के इधर नहीं जाता है, मतलब हम लोग अपने मन से इधर माइनस लगाए, फिर दोनों साइड -5 ऐड, -5 लगाए तो ये 0 हो गया, और ये -5, इसीलिए हम लोग इसे सिंपली आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए बोल देते हैं, हम 5 को उधर जा रहे हैं साइन चेंज करते हुए, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस के इक्वेशन के राइट साइड में कर देते हैं, और अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको डिवाइड, अगर डिवाइड में इधर है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में डाल देते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है, आप लोग को ये फाइंड करना है एक्स का वैल्यू, फाइंड करके एक्स का वैल्यू कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, तब हमको पता लगेगा ना कि आप लोग भी सॉल्व कर रहे हैं, तब इंटरेक्शन बढ़िया होगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करके, जैसे हम बताए इसमें से हम एक सॉल्व कर देते हैं, जैसे हम बताए वैसे सॉल्व करो, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा आपका। जैसे x प्लस 8 इज इक्वल टू 15, अब इसको कुछ मत करो, डायरेक्ट क्या करो, x इज इक्वल टू 15, और 8 इधर प्लस में है तो माइनस में, तो अब देखो 15 में 8 माइनस करो कितना आ गया, 7, इसका आंसर क्या हो गया, 7 आ गया। इसी तरह से अब बाकी आप लोग इस सारा इक्वेशन को सॉल्व करो, रहते हैं मल्टीप्लाई में रहेगा तो इसको डिवाइड में कर देना है, अगर ये डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में कर दो, ऐसे सॉल्व करना है। तो आप लोग सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताओ।
तब यार पता लगेगा कि आप लोग भी बना रहे हो और इंटरेक्ट कर पा रहे हो, समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में, तो देन हम इंस्टेंट रिप्लाई देंगे, मतलब 1 से 2 घंटे में रिप्लाई आपको मिल जाएगा। फिर अगर प्रॉब्लम कमेंट से भी सॉर्ट आउट नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें से आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। आज हम लोग अपने क्लास में क्या क्या देखा, हम लोग वेरिएबल देखे, कांस्टेंट देखे, इक्वेशन देखे, वन वेरिएबल इक्वेशन को के वन पहचानना सीखे, लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग मेथड ये सब देखे, वन वेरिएबल इक्वेशन कैसे पहचानते ये भी देखे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, भर भर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिसको भी थोड़ा सा भी डाउट होगा तो नेक्स्ट वीडियो में समझ में आ जाएगा।